नमस्कार। आज के सत्र में हम प्रतिफल कंसिडरेशन पर बात करेंगे। किसी भी अनुबंध के आवश्यक तत्वों में प्रतिफल एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और सामान्य स्थितियों में प्रतिफल के बिना अनुबंध को व्यर्थ माना जाता है और इसीलिए यह नियम सामने आता है कि प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं। अब जानना यह है कि प्रतिफल क्या होता है। सामान्य स्थितियों में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो हम उसका मूल्य चुकाते हैं उसे हम प्रतिफल के रूप में जानते हैं। कभी कभी यह सेवा के लिए भी होता है और वचनों के लिए भी होता है। तो बहुत सरल शब्दों में कुछ के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसे हम प्रतिफल के रूप में देखते हैं। प्रतिफल वह मूल्य है जो वचनदाता के वचन के बदले प्रतिफल ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। अब यदि कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर विचार करें तो ब्लैक स्टोन ने कहा है, प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला पुरस्कार है। और पॉलॉक कहते हैं, प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है और इस मूल्य के बदले प्राप्त को प्रवर्तित कराया जा सकता है। भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रतिफल वह वस्तु है जिसका विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य होता है, यानी जिसका विधि की दृष्टि से मूल्य हो। तो एक महत्वपूर्ण तत्व हुआ, प्रतिफल का विधि की दृष्टि से मूल्य होता है। और जब हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D के संदर्भ में प्रतिफल को देखते हैं तो इस धारा के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा करने से विरत रहा है, अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है, अथवा कोई कार्य करने अथवा विरत या अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो स्पष्ट है कि प्रतिफल किसी कार्य के बदले में दिया जाता है, उस रूप में देखा जाता है। प्रतिफल में मूल्य होता है। प्रतिफल स्थूल भी हो सकता है, वचन के रूप में भी हो सकता है। इसमें दो चीज़ें हैं। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य या विरक्ति या अलग रहना प्रतिफल है, जो वर्तमान और भविष्य काल से संबंधित हो सकता है। तो यदि कोई कार्य करता है तो प्रतिफल हो सकता है, और कार्य करता यानी विरत रहता है तो प्रतिफल होता है, और प्रतिफल बदले में दिया जाने वाला वचन होता है। अब हम जब प्रतिफल के लक्षण देखते हैं तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, यानी वचनदाता किया जाने वाला कार्य या कार्य से विरति वचनदाता की इच्छा या निवेदन पर होना चाहिए। स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य प्रतिफल के रूप में नहीं देखा जाता। दूसरा, प्रतिफल सकारात्मक हो सकता है, यानी कुछ कार्य करने के लिए हो सकता है। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता कोई कार्य करता है तो यह सकारात्मक प्रतिफल होता है। प्रतिफल नकारात्मक भी हो सकता है, अथवा अर्थात किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी हो सकता है। जब वचनदाता की इच्छा पर प्रतिफल कोई कार्य से विरत रहता है पक्षकार, तो यह नकारात्मक हो सकता है। प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किसी अन्य पक्षकार के द्वारा भी दिया जाता है। इसे भी वैधानिक प्रतिफल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और इस तरह का नियम भारत में प्रचलित है। इसे हम रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं।
फिर एक और महत्वपूर्ण लक्षण है प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। धारा 10 में स्पष्ट किया गया है कि एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। अतः अवैधानिक, लोकनीति के विरुद्ध, राजनियम की व्यवस्थाओं के विरुद्ध ऐसे प्रतिफल को अवैधानिक माना जाता है और वह ठहराव व्यर्थ हो जाता है। प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है प्रतिफल कितना हो, लेकिन अधिनियम की दृष्टि में यह आवश्यक है कि प्रतिफल हो। तत्पश्चात एक और विशेषता आती है कि प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। किसी भी ठहराव या अनुबंध में प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। अतः प्रतिफल अस्पष्ट, अनिश्चित, असंभव, भ्रामक या कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो प्रतिफल ऐसा कार्य होना चाहिए जिसे केवल पक्षकार की दृष्टि में ही नहीं बल्कि कानून की दृष्टि में भी मूल्यवान होना चाहिए। फिर प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक प्रतिफल होता है या होना चाहिए। तो यह नियम है कि एक ही पक्षकार के साथ जब 2 या 2 से अधिक अनुबंध किए जाते हैं उनके लिए अलग अलग प्रतिफल होना आवश्यक है। और प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भविष्यकालीन हो सकता है। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। विगत में किए गए कार्यों के लिए भूतकालीन कंसिडरेशन माना जाता है। वर्तमान में जब अनुबंध के साथ साथ कोई कार्य किया जाता है या उस कार्य से विरत रहा जाता है तो यह वर्तमान प्रतिफल कहलाता है। और भविष्य में कोई भी पक्षकार वर्तमान अनुबंध के अंतर्गत भविष्य में कोई कार्य करने या उससे विरत रहने का वचन देता है तो यह भावी प्रतिफल के रूप में देखा जाता है। और अंतिम विशेषताओं के रूप में हम लेते हैं कि प्रतिफल से वचनदाता को लाभ आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रतिफल से वचनदाता को लाभ हो। हाँ, यदि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया है और उसका लाभ किसी अन्य व्यक्ति या पक्षकार को होता है तो ऐसा प्रतिफल भी वैधानिक प्रतिफल माना जाता है और इसे हम प्रतिज्ञा की विबाध्यता का सिद्धांत कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगामी अंक में, सत्र में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।